दोस्तों नमस्कार। भगवान कृष्ण की अवधि के लिए यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों के साथ होली मनाते थे और इसलिए वे लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। गांव भर में प्रैंक किया और इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया। यही वजह है कि वृंदावन में होली बहुत ही बेजोड़ उत्सव के साथ मनाया जाता है। होली एक वसंत त्यौहार है जो सदियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव वसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाता है। इस वजह से होली को वसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली सबसे पुराने हिंदू त्योहारों में से एक है और यह संभवतः ईसा के जन्म से कई शताब्दी पहले शुरू हुआ था। इसके आधार पर होली का उल्लेख प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है, जैसे कि जैमिनी का पूर्वामीमांसा सूत्र और कथक ग्राम सूत्र। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के मंदिर की दीवारों पर होली की मूर्तियाँ हैं। इनमें से एक विजयनगर की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है। मंदिर में होली के कई दृश्य हैं जिनकी दीवारों पर राजकुमारों और राजकुमारियों को दिखाया गया है और उनके नौकरनियों के साथ राज मिस्त्री भी हैं जो राजमहल में पानी के लिए चिड़चिड़ी कर रहे हैं और होली खेल रहे हैं। इसी के साथ होलिका की कहानी भी जुड़ती है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से पूछा, जो आग से प्रतिरक्षित थी। उसकी गोद में प्रहलाद के साथ अग्नि की एक चिता पर बैठना था। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना प्रहलाद के रूप में नहीं चली, जो भगवान विष्णु के नाम पर पाठ कर रहे थे, सुरक्षित थे। लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।